गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आपने तुलसीदास जी द्वारा चलाए गए जय गुरुदेव पंथ का नाम तो सुना ही होगा। इसी जय गुरुदेव पंथ से 7-8 वर्ष तक जुड़ी हुई थी रायसेन मध्य प्रदेश की शिवानी नामदेव जी। इनकी दादी जी ने जय गुरुदेव पंथ में 72 दिन तक जल ग्रहण तक नहीं किया। इतनी कठिन साधनाएं भी की, परंतु ये सब साधनाएं करते हुए भी इनके परिवार को दुखों ने घेर लिया था। दादी जी को अनेक बीमारियां हो गईं और इनके पिताजी ट्यूबरकुलोसिस जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गए। आसपास के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा था। इन सभी कठिनाइयों के बीच इन्हें मिलती है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें वास्तविक भक्ति साधना का पता चलता है और संत जी द्वारा बताई सद्भक्ति करने से धीरे धीरे इनका जीवन सुखमय हो जाता है। अब आप स्वयं सुने शिवानी जी की आपबीती। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? शिवानी नामदेव। शिवानी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश से आई हूँ। महाराज से पाल जी मैदा नहीं हुआ तो उसके बाद हम परमात्मा की खोज में लगे हुए थे, तो जय गुरुदेव से जुड़े वहाँ पर 7-8 साल तक हमने भक्ति की, लेकिन वहाँ पर हमें जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। आप किस फायदे की तलाश में थे जिसकी वजह से आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, जय गुरुदेव को गुरु बनाया, क्या चाहते थे आप? सर सबसे पहले मैं आपको मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जय गुरुदेव में जाने से हमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम गुरु बदलने की तलाश में थे। दवाइयाँ भी कराई, डॉक्टर से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। उनके चेस्ट में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन हो रहा था। मेरे पिताजी को जबलपुर हॉस्पिटल दिखाया गया, भोपाल हॉस्पिटल दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने आपको क्या बीमारी बताई कि चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सर उनके टीबी की वजह से उनके लंग्स खराब हो गए थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी की बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, आपने जय गुरुदेव को अपना गुरु भी बनाया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो पिताजी की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने यूट्यूब पर देखा। उनका एक चैनल है सतलोक आश्रम, उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था और हमारे गांव के एक जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो भगत जी थे, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा लाकर दी। हमारे पिताजी ने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा, ज्ञान को समझा और यूट्यूब चैनल पर सत्संग भी सुना, फेसबुक पर सत्संग सुना। ज्ञान समझकर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से 12 अप्रैल 2014 में नाम दीक्षा ली। शिवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव से आपने नाम उपदेश ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज व जय गुरुदेव पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? सर जब तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुना था, हमने जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। वो हमें 5 नाम की भक्ति देते थे, हम उनको ही सत्य मानकर भक्ति साधना करते थे। लेकिन अगर वो भक्ति साधना सही होती तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, आर्थिक स्थिति भी ठीक होती और घर में कोई नशा भी नहीं करता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे घर जो बीमारियां आई थी, पापा की जो लंग्स की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। सर ये सबसे बड़ा अंतर है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं और इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। शिवानी जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो हमारे पापा को लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनकी जो बीमारी थी,
उसमें लाभ हुआ। पहले वो बहुत बीमार रहते थे। जब भी मैं मेरे पापा को देखती थी तो मुझे उनको देखकर रोना आता था। ऐसा लगता था पता नहीं पापा कब ठीक होंगे। उसके कारण घर के जितने भी पैसे थे उनकी दवाइयों में ही खर्च होए जा रहे थे। घर में कोई बरकत नहीं हो रही थी। जैसे ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, नाम लेते ही मेरे पापा की बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। और जो पैसा उनकी बीमारियों में लग रहा था वो घर पे पैसा भी बचने लगा और काम में भी बरकत होने लगी है। तो इस प्रकार हमारी आर्थिक समस्या भी खत्म हो गई और चीज की कमी भी नहीं है। इस प्रकार हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत सुखी हैं। सर, एक लाभ और बताना चाहूँगी मैं आपको। मेरा छोटा भाई था, कोरोना टाइम में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होने लगी अचानक 10-11 बजे रात में। तो सांस लेते नहीं बन रहा था उससे, पूरा पसीने से भीग गया, जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया हो, इतना पसीने से भीग गया। सब लोग उसे हवा कर रहे, लेकिन उसकी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद वो एकदम बेड पे खड़ा हुआ, खड़ा होके अचानक से बेड से गिर गया। तो हम लोगों ने सोचा ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई है। फिर मैंने पापा जी से बोला कि आपके फ़ोन में अरदास का नंबर होगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो पापा जी ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, वो जा चुका है। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। तो जो अरदास के नंबर आते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जो अरदास लगाई जाती है, उन नंबर्स पे हमने फ़ोन किया। 10-11 बजे अरदास नहीं लगती है, लेकिन उस टाइम अरदास लग गई थी। उन्होंने पूछा क्या बीमारी है, बीमारी के बारे में बताया। तो जैसे ही अरदास लगाई वैसे ही वो सांस लेने लग गया। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उसे 1 घंटे की दवा देकर बोला इसे दूसरी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उसे 15 दिन ऑक्सीजन लगी रही और इसकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये बीमारी क्या है, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रही हैं, आप किसी संत की भक्ति करते हैं क्या, किसी संत से जुड़े हैं क्या? तो मेरे पापा ने बोला हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, वो ही हमारे साथ हैं। सर, मैं एक और लाभ बताना चाहूँगी। मेरा बड़ा भाई है, वो कॉलेज से बीटेक कर रहा है। तो कॉलेज से रिटर्न घर आ रहा था, तब उसकी बस का अचानक एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक बस आकर टक्कर हो गई। उसमें जैसे ही बस टक्कर हुई तो उसने तुरंत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बचा लो। उसकी बस की 3 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को सिर्फ मामूली सी खरोच आई है। मेरे भाई को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दान दिया है। अगर मेरा भाई उस दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो उस दिन मेरे भाई की भी डेथ हो जानी थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे भाई को नया जीवन दान दिया है। और क्या लाभ मिले आपको? सर, जब हम लोग जय गुरुदेव की भक्ति करते थे तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी दादी हैं, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बहुत ही कठिन साधना की। 72 दिन तक उन्होंने जल नहीं लिया। उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो वो उनकी भक्ति साधना की, अपने हाथ से खाना खाने लगी हैं, बोलने लगी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको भी नया जीवन दान दिया है। सर, एक बार मेरी मम्मी के सीने में अचानक दर्द होने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरी मम्मी को विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे कोई संत से नाम दीक्षा लेने से कोई ठीक हो सकता है। जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द बढ़ने के कारण उन्हें विश्वास तो नहीं था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर, लेकिन फिर उन्हें सतलोक आश्रम जाने का विचार किया और वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ गई। बहुत तेज ठंड के दिन थे, बहुत ठंड लग रही थी। ट्रेन में उन्हें ठंड लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा अगर ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर भगवान हैं तो मुझे ये ठंड से बचा लें। तो इतने में कुछ देर पश्चात ऊपर से एक सफ़ेद कंबल आकर मेरी मम्मी के ऊपर गिरा।
तो मम्मी ने पूछा ये किसका है, तो सब जितने भी कैबिन में लोग बैठे हुए थे सबने मना कर दिया कि हमारा नहीं है। आसपास सब लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो पापा जी ने बोला ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके लिए दिया है, आपको ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मी को आश्रम पहुंचने से पहले ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया, और जब उन्होंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही उनका सीने का दर्द गायब हो गया। शिवानी जी, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस प्रकार के कोई लाभ होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और वो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही विश्वास करते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे, उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सर, मैं भी MBA कर रही हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने अंधविश्वास के तहत नाम दीक्षा नहीं लिया है। मैंने सिर्फ उनका ज्ञान समझकर शास्त्रों के अनुकूल जो साधना बताते हैं वो प्रूफ के साथ सत भक्ति बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भक्ति करते हैं। और रही बात मेडिकल की, अगर मेडिकल से मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी माँ, दादाजी और मेरा पैरालाइसिस, ये सब अगर ठीक होना होता मेडिकल से तो ठीक हो जाते। अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ये भक्ति सही है, इसीलिए ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इसीलिए हम इन सब दुखों से दूर हो गए हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को संदेश तो नहीं, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस धरती पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। शिवानी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए यूट्यूब पर सतलोक आश्रम के नाम से चैनल है, फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर के नाम से पेज बना हुआ है, उस पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप वो सुने। उस पे नीचे एक लाइन आती है, उस पे सतलोक आश्रम के नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके और ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे तो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, आत्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 3 देव को ये तीनों दावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। हमने जाना सतलोक में से बहुत दूर है। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों, ब्राह्मणों, ऋषियों को बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने तप किया। तो उस तप को ये भी करने लगे साथ में हठ योग, और ओम नाम ले लिया वेदों से, दोनों का खिचड़ी बना ली, दोनों को मिलाकर लगे साधना करने। तो इससे क्या होता है? हठ योग और ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वहां गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है। और जो हठ योग है, इससे सिद्धियां आ जाती है। उस चुनक ऋषि ने परमात्मा प्राप्ति अर्थ अपना समर्पित हो गया, हजारों वर्षों तक बैठा रहा, शोक का कांटा हो गया। अब परमात्मा तो मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने, इसलिए वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखा जाता है,
ऊपर सिंहासन में एक गुम्मट के अंदर बैठा है और राजा जैसा देखने योग्य नर आकार है। वहां से चलकर आता है सहशरीर और हमें ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, एक कवि की तरह आचरण करता है। वो परमात्मा वेदों में लिखा है, लेकिन इनकी जो सोच बनी रही, इन्होंने पाया नहीं भगवान, इसलिए इन्होंने अपनी अनुभव से लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका प्रकाश प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे? तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है, सूर्य ने निराकार बतावा। कितना बुद्धिमान और आंखें हैं उसके, अंधा दे सकता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा ज्ञान कि सूर्य तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोशनी है मालिक की। इन ऋषियों ने, कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया, अंत कह दिया निराकार। खोजते खोजते थक गए, लास्ट में कह दिया बेचून, क्यों? तो निराकार है। तो इन्होंने अपने उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये इन ऋषियों का अनुभव है। जैसा इन्होंने वेदों को समझा और फिर उस जो इन्होंने अपना अनुभव भक्ति से किया, वो सारा उसके अंदर लिखा। जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है इस कलयुगी महर्षि दानंद का अनुभव, ये बताता परमात्मा निराकार और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती थे। लोगों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय में बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। इनको परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता, उसको इंग्लिश भाषा नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, अनमुनशान की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे, वो क्यों? तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। वेद बता ही उसके बारे में रहे। कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है उस ज्ञान का, उस वेद का जो जिससे परमात्मा मिले। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कबीर वाणी के माध्यम से। अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठ योग किया। जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें। और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख कर। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। एक और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में एक
अश्व मेघ यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये चक्रवर्ती, मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिखकर टांग दिया जाता था। अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्सौणी लिखा है, अब अक्सौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्सौणी की। तो 72 अक्सौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब राजा, उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिकों, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानधाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं। ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में। रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन युग काल है और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई अभिमान हो गया राजा को, इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेर कंगले, कंगाल तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरा बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और उन्होंने सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा। वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18 करोड़ की समझ लो, 18 अक्षौणी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पुतली, 4 एटम बम, परमाणु बम। वचन से, वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम बने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम बने। 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है, 72 अक्षौणी खा गया
वो चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया। बता के शर्मदर्द था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का संत ऋषि का अपना काम है उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे, और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 अक्षौणी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यू चुनक ऋषिश्वर एक खा गया। यू काल रूप में काल है, ये ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। और फिर दूसरी बात कही है कि दुर्वासा ऋषि थे, ऐसे ही हठ योग करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली ओम नाम के जाप करके, और उसने द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया। यादव ने उसके साथ मजाक कर दिया, और श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा जी अध्यात्म गुरु, संदीपनी उनका ज्ञान गुरु थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते हैं। अध्यात्म गुरु उनके दुर्वासा जी थे। वो बैठ गया बनी में, गांव से बाहर छोटा जंगल होता था उसको बनी कहते थे, नगर से बाहर। बच्चों ने मजाक कर दिया, कहते हैं दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य की सारी जानता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने जाकर, बच्चे तो कहते पूरे लोग हो रहे थे, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध भी उत्पन्न हो रहा था, फिर भी बकवाद किसी समय में भी आ जाती है। तो उन्होंने जाकर क्या कहा कि ऋषि जी, एक तो उसका नकली पति बना लिया और प्रद्युम्न को एक गर्भवती औरत का सांग कर लिया, आगे पेट पे कढ़ाई बांध ली छोटी सी, छौंक छांक लान की हुआ कर, ऊपर का कपड़े गुद्दड़ सा बांध दिया, नरम नरम हाथ लागे देख लिया था कदे सीधी कढ़ाई का ना लागे कपड़े का, उस लोहे की के ऊपर लोगड़ सी बांध के, यानी पूरा सांग बना के ले गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी इनका गणे दिन में यानी बहुत दिनों के बाद परमात्मा ने आस की है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की। सुना है आप बहुत विद्वान पुरुष हैं, भूत भविष्य की बता देते हैं। अब ऋषि ने देखा अपनी दूरबीन ला के, वो तो कढ़ाया बांध रहे थे, कढ़ाई लोहे का कढ़ाया। तो गुस्से में आके कहने लगा कि इस गर्भ से यादों का नाश होगा तुम्हारा। अब वो डर के करी लाल आंख निकाला चमटा, बालक भाग लिया, भाई बात बिगड़ गई। बड़े बुजुर्गों ने पता लगा कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। बच्चों ने मजाक कर दी, श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा जी से प्रार्थना करो जा करके। तो दुर्वासा जी ने कह दिया मैंने जो वचन निकाल दिया वापस नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक सकता इसको, जाओ अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या समाधान बताया कि सांप के नाश करने का, कि इस सभी जो कपड़े थे यूज किए थे स्वांग बनाने में उन्हें जला दो, और जो कढ़ाया है, कढ़ाया जो लोहे का, उसको घिसा घिसा के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो। ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसरी, क्योंकि इससे नाश होना है। अब देखो पुणात्मा, इस एक कथा से कितनी शिक्षा मिलेगी अपने को। हम ये मानते रहे हैं कि जैसे हमारे धार्मिक गुरु बताया करते थे कि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सब पापों का नाश कर सकते हैं, सब साप को मोक्ष कर सकते हैं।
ये अपने साप नाश नहीं कर सके, हमारा कैसे कर देंगे। जैसे नारद जी ने साप किया था श्री विष्णु जी को, क्या आज तूने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है, एक तू भी अपने पत्नी के वियोग में आजीवन दुख पावेगा। उसी साप वो श्री विष्णु जी श्री राम रूप में जन्मे और सारी उम्र वो दुख भोगना पड़ा, वो काट कैसे सके। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के यादव कुल को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तुम्हारा नाश इसका ढाई से होगा, गर्भ से। अब श्री कृष्ण जी ने समाधान भी बता दिया कि इसको घिसा कर डाल दो जमुना में। उन्होंने सारा काम कर दिया, जमुना में डाल दिया घिसा घिसा कर कति चूरा बना के। और एक कड़े होते हैं दो साइड में छोटे छोटे कड़े लोहे के ऐसे, तो वो कड़े घिसाण की ड्यूटी ला दी एक व्यक्ति की, एक की। तो एक ने तो घिसा घिसू दिया, एक ने सोची कि सारा ये तो कड़ाया घिस लिया, वो आलसी सा था, उसने थोड़ा बहुत घिसाया बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया जमुना में। वो घिसा कर जमुना में डालना था, उन्हें सोची कौन देखा कर देने का, उसने वो वैसे डाल दिया। वो किसी मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, चमकीला सा था। वह मछली पकड़ ली एक मछियारे ने, और वो शिकारी भी था, ये मांसाहारी, फिर सारे काम करे, मछली ठा जाओ तो खरगोश। वो कौन था, वो सुग्रीव का भाई बाली था, जो श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को वृक्ष की ओट लेकर धोखे मारा था। तब उसने कहा था, भगवान आप तो परिचित हो विधान से, आपने सामने आना था, जो सूरवीर था तो आप अलग ऐसे धोखे से क्यों मारा, तेने बदला देना पड़ेगा मेरा। तो उसने कहा था, भाई ठीक है तेरा बदला द्वापर युग में दूंगा। अब वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, पारधी बना, और उसने वह मछली पकड़ ली। वो मछली काटी तो उसमें चमकीली वस्तु पाई। लोहार सुनार दोनों को देखा, सुनार तो कहने लगा भाई ये तो कोई इस्पात अच्छा है, इस्पात है, ले जा लोहार के पास। लोहार के पास ले गया, नो बोला भी, लोहार बोला भी बहुत अच्छा इस्पात है, तो इसका क्या बनवाना चाहता है। शिकारी ने कहा कि तू मेरे इस तीर का एरो बना दे, मेरे बाण का आगे का हिस्सा बना दे। उसने विषाक्त करके जहर में बुझा के और वो तीर का अगला हिस्सा बना दिया। अब उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि कल यादव कुल का नाश होगा, और उधर से श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, इसने घिसा घिसूगा खत्म कर दो, कपड़ों को जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी श्राप मुक्त। अब सब निश्चिंत हो गए, भाई बड़ी बढ़िया विधि बताई। अब दुर्वासा तो श्राप देकर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद यो बीज उगना ही था श्राप का, अब वो फलीभूत होना था। नगरी में आपस में झगड़े, जवान हत्याएं, अपने आप मृत्यु होने लगी। तो ऐसे उपद्रव जब होते थे तो उस नगर के लोग संत ऋषि गुरुओं के पास जाते थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल का गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। अब श्री कृष्ण के पास फिर गया, सारे मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि हे भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, शर्म लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा हो मार डालते, हत्याएं होने लगी, ये क्या कारण है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि दुर्वासा का श्राप भाई फलीभूत होने जा रहा है। अब सब भयभूत हो गए कि भगवान फिर अब क्या होगा, इसका कोई समाधान बताओ। गुरुओं से ही पूछते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी में प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां स्नान करो, सारे नर यादव यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाकर स्नान कर लो, तुम्हारा साप कट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाओगे तुम। अब इस डर के मारे सभी यादव 56 करोड़ थे उसमें 56 करोड़ की जनसंख्या थी यादवों की द्वारका के अंदर। तो उन्होंने सब अपने नवजात लड़कों को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप ना रह जा। और वहां पहुंच के प्रभास क्षेत्र में
जमुना के किनारे। उधर से क्या देखो, अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं हम ये सोचें ऐसा नहीं वैसा नहीं तो ये हमारी बालक बुद्धि होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन नास्तिक लोगों ने भगवान से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता, तो अध्यात्म मार्ग वो समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। उधर से क्या हुआ कि वो जो कण लोहे के घिसा घिसा के कढ़ाई के डाले थे पानी में, उस किनारे पर पड़ गए और वो एक घास उग गया पठेरे जैसा, सरकंडे जैसा, और इतने तीखे पत्ते, जैसे आपने कुसा देखी हो। हमारा तो खूब अनुभव है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो वह इतनी तेज पत्ती होती, पतली पतली पत्ती होती है, और उंगली का जरा सी लपेटा लग जा रहे से काट दे, वो आधी काट देती उंगली को, इतनी तेज पत्ते होते, घास होता है बिल्कुल। और वो उससे भी तेज पत्तों का घास उग गया। अब पहले तो वो स्नान करके आवे सारे, पहले जमुना में नहावे फिर बाहर निकल के आवे। आते उनकी दुश्मनी हो ही रही थी एक दूसरे से, और उसे तू क्या बोला था मुझे उस दिन, तू क्या बोला था, ऐसे गुट्टम गुट्टा। फिर वो घास निकाल ले और वो मारे एक दूसरे के, वो तलवार का काम करने लग गया, गर्दन लाते ही गर्दन कट जा, टुकड़े टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। वहां पर गए थे सांप नाश कराने, हो गया यादों का नाश। श्री कृष्ण के उस समाधान से, श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उस विधान सांप नाश की विधि के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। अपने आत्माओं ये ज्ञान समझना पड़ेगा। हमने जिनको हम भगवान मान रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, आपकी रक्षा कैसे कर देंगे? वो सांप नाश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम पावर नहीं थे, वो कंप्लीट गॉड नहीं थे। और कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। ये हमारे सारे शराब भी नाश करेगा, सांप भी नाश करेगा, और प्रारब्ध के अंदर आए हुए पाप भी नाश करेगा। क्योंकि आज कोई दुखी है अपने प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत में लिखे हुए पापों के कारण दुख है उसको, और सुखी है उसके सुख है, पुण्य है उसके उनके कारण सुख है। अब पुण्य से सुख, पाप से दुख हो गया, और उसका समाधान के लिए किसी संत ऋषि के पास जाते हैं। पहले तो जंतर मंत्र बताता जैसे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, लेकिन उनसे कुछ होना जाना है ही नहीं। तो फिर वो लास्ट में कह देते ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे तो भोगने ही पड़ेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भक्ति कर लो, साधना करते रहो, जो हम बताते हैं भविष्य में ये दुख नहीं होंगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसका कारण कोई बता दे कि पीड़ा है तुझे, तो आपके कोई कांटा लगा है अंदर, गुप्त है वो कांटा, तो निकलेगा नहीं। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए जूते ना उतारना, और जूते निकालने से तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा थी। अब वो पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूते मत निकालना, तो फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा, उस डर से कि भगवान कहीं फिर से ना वो पीड़ा ना आ जा। तो ऐसे ही जो आज दुखी हैं और उनके वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं, जब तक वो कांटे नहीं निकलेंगे वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी भक्ति कर लेगा जिसका टेंशन हो रही है उसकी, तो वो तो उसकी भक्ति करे है जो उसके लिए काम अड़ा खड़ा है, या कोई बीमार है वो तो उसकी भक्ति करेगा मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो इस भक्ति से, मालिक की भक्ति से, इस परमात्मा कबीर साहिब की कृपा से आपके प्रारब्ध के नाश, कर्म भी नाश होंगे, तभी तो आपको सुख होगा, तभी भक्ति में रुचि बढ़ेगी इंसान की। हाँ भाई बड़ी दया करी और ये भगवान कहीं फिर भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तो फिर हे परमात्मा कहते फिर वो कहर फिर ना टूट जा, इस डर से फिर आजीवन भक्ति करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो सारे के सारे यादव मर गए, कट के आपस में लड़ लड़ के कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव वहां रुद्र की कीच माचगी यानी गारा बन गई, उनके इतना खून बह गया। अब कृष्ण जी निकले, फिर वहां से चले अपने घर से। विष्णु पुराण में लिखा है
कि जो शेष बचे हुए थे यादव, जो मरे नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ तो बचेंगे जो उन और मार दिए, तो कुछ बचे हुए थे, अभी मरे नहीं थे, कंप्लीट नाश नहीं हुआ था। कहते हैं श्री कृष्ण ने वो पठेरा पाट दिया, सरकंडे उनके मूसल बन गए, मूसल वो उठाकर शेष बचे हुए यादों को उसने खुद मारा अपने हाथ से, और फिर वो जा लेटा एक वृक्ष के नीचे। अपने आत्मा विचार करो, वो वृक्ष के नीचे जा लेटा, उसके पैर, उनके पैर में एक पद्म था, चमकीली वस्तु थी, नेचुरल, कुदरती, क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था, शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट कैसे, तलवार सामने दिखाई दे था। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यू भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, और श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझा। श्री कृष्ण जी कर रहे चिल्लाए, मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा। राजन, श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब उस शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं हम इन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी औरों को अपने पाप को ही भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे। इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से। और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की, कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। कहते दुर्वासा कोपे, यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने, बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करे, कितना नाश हो गया। 56 करोड़ यादव मर गए कट के, और रुधिर की कीच होगी, यानी गारा माच की 56 करोड़ आदमी। एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने, से जिनको हम मैं ऋषि माना करते, एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है, और फेंकें क्या ये यही फेंकेंगे हैं? तो श्राप दे दिया। कहते हैं दुर्वासा कोपे तहां, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझ न आई नीच, तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे न, दूर तो धूने दाने लाकर, और कुत्ती बोल रहा नहीं, नो सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर झीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये बो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने
और या दुर्वासा ऋषि, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे, वो सिद्धियों से तो हठ योग से तो सिद्धि आ गई, तो उन सिद्धि से इसने चुणक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए, ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं, तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने ठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के क्रम में फिर ये नरे क्रम फोड़े कि शिकार खेल है, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को, जनता जनों को मरवा देते थे 20-20, 30-30 खड़े इकट्ठे करके, तो सारे कर्म बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा? जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये, इनका खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा, इससे पहले तो यह भूमिका बनी है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिनके जीवन में दुखों ने इस कदर प्रवेश किया कि मानो जीवन का अंत नजदीक आ गया हो। जी हां, आज हम आपको राजरानी जी का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, जो सोनीपत हरियाणा की निवासी हैं। राजरानी जी ने हिंदू धर्म की ऐसी कोई भी भक्ति साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना की हो, परंतु सभी उपाय विफल रहे। चारों तरफ संकटों का ऐसा मंजर छाया कि प्रेत बाधाओं की काली शक्तियों ने उनके घर के चिराग को भी निगल लिया। अपनी इकलौती संतान को खोने के बाद राजरानी जी को आत्महत्या के सिवाय कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। जब राजरानी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्हें वे सभी सुख प्राप्त हुए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आइए अब सुनते हैं राजरानी जी की जुबानी उनके जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजरानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है काफी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफ़ी धार्मिक चीज़ें देखने का शौक था, वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही
टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो। तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे। 1-2 दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी 1-2 बारी जैसे उनको चाय वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े, तो मैं भी ये चीज़ नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो सत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से और टीवी का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो और एक काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी शाणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहाँ से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी। हमने एक 1-1.5 महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा लड़का ख़त्म होने के बाद में मेरे 1-2 अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे, तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है, क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूँगी, आखिर मैं कब तक जीऊँगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरुजी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा देख बेटा आ जा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरुजी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आंखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे, जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी। और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ, मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपने आंखों से दिखाया है। वो दिन और आज
मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि इस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है, और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज़ डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी। मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी। और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेट सकती थी। मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हार्ट की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ। और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमज़ोर हमें लगती थी, लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियां पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो पहले इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है। आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप काफ़ी चैनलों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोनों पे आप कांटेक्ट करके, आजकल तो हर जिले में हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं। आप उन फ़ोन से कांटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो वहाँ से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।